ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों से स्कूलों में कई तरह के थ्रेट मेल आ रहे हैं, बम के कॉल आ रहे हैं और ख़ास तौर से पॉश इलाके को मार्क किया जा रहा है और बड़े बड़े स्कूलों को। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहता है, ये जानने के लिए आज हम साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, क्योंकि यहाँ भी कई स्कूलों में बीते दिनों में इस तरह के मेल आए हैं, थ्रेट मेल आए हैं, बम के मेल आए हैं। और इस बात पे जानकारी के लिए हमारे साथ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल जी हैं। सर, जो ये मेल आ रहा है, इसके बाद पुलिसिंग क्या हो जाती है? आप लोगों के पास आता है तो फिर किस तरह का चैलेंजिंग जॉब हो जाता है, क्योंकि स्कूल है, बच्चे होते हैं, उसमें कैसे आप लोग काम करते हैं? अभी रिसेंटली जो भी जिस तरीके के ये बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, ये मोस्टली ईमेल के थ्रू आते हैं। जितनी भी स्कूल्स को आए हैं, चाहे 16th को है या आज जो 18th को डीपीएस के अंदर आए हैं, उसके अंदर जो ईमेल्स हैं, उसके अंदर जो हम टेक्निकल उसकी सर्वेलेंस करते हैं, उसको देखते हैं कि कहाँ से मोस्टली आ रखा है। और जितने भी जो ऐप्स यूज़ हो रही हैं, जो सर्वर्स हैं, वो सारे फॉरेन के हैं। तो उसके लिए तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चल रही है। जैसे भी डिटेल्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक्ट करेंगे। बट जैसे ही हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आती है कि बॉम्ब थ्रेट रिसीव हुआ है, इमीडिएटली हमारे इंटरनल एसओपीज बने हुए हैं उसके अंदर, तो उस पर जो कंसर्न पीएस की टीम है वो इमीडिएटली पहुंचती है और टेक्निकली जो भी उनको चेक करना होता है एज पर एसओपी, उसको वेरीफाई करके हम फिर हैंड ओवर कर देते हैं जितने भी स्कूल्स हैं जिनके अंदर ऐसी कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास। और फॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि स्कूल के टाइमिंग से पहले आती हैं, अर्ली मॉर्निंग की कॉल्स हैं, तो हम जितना भी हो सके अपनी तरफ से पूरा इंश्योर कर देते हैं अपने एसओपी के अकॉर्डिंग कि सेफ है वहाँ पे। और जो भी अभी 2-3 दिन से आई हैं उसमें कोई भी ऐसा रेलेवेंट चीज़ हमें मिली नहीं है उस केस के अंदर। सो मोस्टली ये होक्स कॉल्स हैं, पैनिक क्रिएट करने के लिए इनको करा जा रहा है जितनी भी सारी। बिल्कुल, देखिए इस तरह के मेल का मकसद भी यही होता है, पैनिक क्रिएट करना। और देखिए दिल्ली पुलिस में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं बम के मामले में, बल्कि समय रहते उसको ठीक करके और स्कूल भी सुचारू कर देते हैं। बीते कई मामले में ऐसा देखने को मिला। सर, कई कॉल ऐसे भी थे जहाँ पे आप भी गए होंगे, आप भी मौके पे स्पॉट पे पहुँचे होंगे। एज ए ऑफिसर आपके लिए सर क्या इम्पोर्टेंट होता है, आप अपने अनुभव को बताइए सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो बच्चों की सेफ्टी है, जो स्कूल के अंदर जितना भी स्टाफ है उनकी सेफ्टी है। तो इसलिए हमारा मेन पर्पस तो जो जान माल है उसके नुकसान को बचाना है, उसको सेव करना है। तो इम्पोर्टेंट टास्क तो अभी तक जो हमारे पास आई है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग की कॉल्स थी, बहुत कम स्टाफ रहता है, मेनली जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो अंदर काम करने वाले लोग हैं वही रहते हैं, तो उनको इवैक्यूएट करना बड़ा ईजी टास्क है अभी तक तो। बट अगर जो थोड़े और टाइमिंग्स में आती हैं तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है उस केस के अंदर बच्चों के लिए, क्योंकि पैनिक भी क्रिएट होता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो हम अपने बच्चों को सेफली लेके जाएं। बट सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी पुलिस की टीम है उसका इंटरनल एसओपी है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो भी टेक्निकल तरीके से हम उसको क्लियर करते हैं एरिया को, और जो ये पैनिक चीज़ें हैं उसको अवॉइड करने के लिए सारी चीज़ें हम वेरीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं अपनी तरफ से। सर, इस तरह के जो मौके आते हैं तो इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा समय समय पे मॉक ड्रिल भी की जाती है। क्या ये जो मॉक ड्रिल्स होते हैं इसका बेनिफिट मिलता है ऐसी घटना जब आती है तो? जो भी ऐसी मॉक ड्रिल्स हमारी बनी हुई हैं, चाहे हमारी दिल्ली पुलिस की हैं या बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, डेफिनेटली वो एक्ट करने पे हमें फ्रिक्वेंटली हमें पता चलता है कि किस पॉइंट पे कितने टाइम के अंदर हमारी जो यूनिट है वो किस पॉइंट पे आ सकती है, कितना उसको समय लगेगा, एक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली जो मॉक ड्रिल्स हैं वो तो हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों के अंदर। सर, दिल्ली में अक्सर 15 अगस्त के टाइम पे कई सारा चीज़ है वो अलर्ट हो जाता है, कई सारे इनपुट्स भी आते हैं टेररिस्ट अटैक को लेके, कई सारी चीज़ें। तो क्या मानना है, ये जो मेल्स आ रहे हैं उनसे जुड़े होते हैं या फिर ये आमतौर पे इस तरह के इवेंट में, जो नेशनल वाइज जो इवेंट भी होते हैं, इस तरह के मौके पे ये चीज़ें और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? ऐसा तो कोरबरेट करना मतलब टफ होगा थोड़ा सा, बिकॉज इसको बैक ट्रेस हम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी जिसने भेजा है, कहाँ से आया है, कौन से सर्वर से है, मोस्टली फॉरेन सर्वर्स हैं। सो ऐसा एसोसिएटेड तो कुछ नहीं है कि 15 अगस्त आ रहा है इसलिए ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले भी ऐसी तरीके की कॉल्स आई हैं, ईमेल्स रिसीव हुए हैं, कुछ अनरूली एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी तरफ से ऐसा हो जाता है। बाकी कोई एसोसिएशन तो ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया उसके रिलेटेड।
अब सर, क्योंकि ये जो मामला है सीधे कॉमन लोगों से जुड़ा होता है, आम जनता से जुड़ा होता है, जो अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए एज ए दिल्ली पुलिस के ऑफिसर क्या मैसेज देंगे जब इस तरह की सूचना मिलती है? किस तरह का वो लोग प्रिवेंशन करें, मैसेज क्या देंगे सर ऐसे स्थिति? मैसेज तो स्कूल के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए यही है कि दिल्ली पुलिस का अपना इंटरनल एसओपीज बना हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग जितना भी होता है वेरीफाई कर लेते हैं सारी चीज़ें। विल इंश्योर कि कोई ऐसा जो थ्रेट है उस पॉइंट पे कुछ भी चीज़ें लेफ्ट आउट ना रह जाए जो हमारी नज़र से है। और जो पैनिक है उसको थोड़ा सा हम ये रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, पेरेंट्स से, कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बिकॉज वो भी एक अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर देता है। इतने सारे बच्चे एकदम से सडनली बाहर जाएंगे, रोड पे निकलते हैं, तो उसमें चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभार कुछ इंसिडेंट होने के। सो जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना करें, जस्ट इन्फॉर्म करें जैसे ही आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है। आवर टीम विल अराइव एंड दे विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल, तो देखिए साफ मैसेज है कि ऐसे मेल्स के समय जो पेरेंट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल के, वो पैनिक ना करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस आज की डेट में उतनी एबल है कि समय रहते अगर इसमें कुछ होता है तो वो जांच भी करती है। और साफ जो मैसेज है यही है कि इस तरह के कोई भी जो थ्रेटिंग मेल करते हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होती है और किसी तरह से भी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली।